नमस्कार साथियों। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के अंतर्गत आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यह पूर्व उत्तर रेलवे का क्वेश्चन पेपर है जो कि कंडक्ट कराया गया था 30/7/2024 को। और इसमें जो है जूनियर इंजीनियर CW के लिए 25% IA की कोटा के तहत जो है एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और साथियों इस क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं दिख रही है। टोटल जो है साथियों 110 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से कैंडिडेट को जो है 100 क्वेश्चन का जवाब देना था और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का था। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे साथियों इधर जो है हिंदी में है, इधर जो है इंग्लिश में है, तो हम जो है यहाँ पे इंग्लिश वाला सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो है पंजाब जो है उत्तर प्रदेश के साथ जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता। क्वेश्चन का दूसरा पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर द बॉर्डर विथ इंडिया। तो साथियों इसमें से जो है ईरान जो है इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। क्वेश्चन संख्या 3 पूछ रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो साथियों लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया का जो है गंगा है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 4 पूछ रहा है विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। तो इसमें जो है जो मार्स है इसको जो है रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड द नील इज लोकेटेड ऑन विच कंटिनेंट। साथियों से पूछ रहा है कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, वह किस कंटिनेंट में है, यानी कि किस महाद्वीप में है। तो साथियों जो है जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां पे है। ऑप्शन इसका जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन टर्म ऑफ द पॉपुलेशन इज। तो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है अब वर्तमान में इंडिया हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट में पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ। यानी कि पृथ्वी पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस कौन सा है। इसमें जो है डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है। ऑप्शन इसका जो है सी सही है। विच एलिमेंट इज नोन बाय द सिंबल ऑफ ओ। इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल ओ से। साथ में जो होता है इसको जो है ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे व्हिच गैस डू प्लेनेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। साथियों यहाँ पे जो है प्लांट है। ठीक है, व्हिच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए ऐसी कौन सी गैस है जो कि प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं। तो साथ ही जैसे हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा कैपिटल क्या है। इसका जो है कनाडा जो कैपिटल है वो ओटावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। यह जो है मरकरी जो सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है।
इसमें देखेंगे जो स्किन है ये जो सबसे बड़ा आर्गन है। ऑप्शन इसका जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। तो लार्जेस्ट ओशन जो है अर्थ का सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो पैसिफिक ओशन है ये सबसे लार्जेस्ट ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर 1। तो साथ में जैसा हम लोग जानते हैं जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हीलियम का 2 होता है, ऑक्सीजन का जो है 8 होता है, कार्बन का जो है 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी व्हेन ही सॉ अ फॉलिंग एप्पल। इसमें से कौन से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गिरते हुए सेब को देखा जिससे कि उन्हें पता लगा कि ग्रेविटी मतलब कि डिस्कवर द ग्रेविटी, ग्रेविटी की खोज की। तो आइजैक न्यूटन। ठीक है ना, ऑप्शन का जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन का जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। यानी कि कौन सा ऑर्गेनल को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज द नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से चार्ल्स बाबेज को जानते हैं। आंसर इसका जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन सा है। ये जो ब्लू व्हेल है ये विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैमल है। ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टर्म फॉर एनिमल डेट इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसा एनिमल जो प्लांट्स और एनिमल दोनों खाता हो उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको बेसिकली ओमनीवर्स के नाम से जानते हैं। जो शाकाहारी होते हैं उनको हर्बीवर करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं उनको कॉर्निवर्स करते हैं। ठीक है, और जो इंसेक्ट खाते हैं उनको इंसेक्टिवर कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज इन बैटरी। इसमें से कौन सा एलिमेंट्स है जो कि कॉमनली जो है बैटरी में यूज किया जाता है। तो इसमें जो लिथियम है वह बैटरी में यूज किया जाता है। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द सन। सन का जो है प्राइमरी कंपोनेंट क्या है। तो इसका जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो हाइड्रोजन है। ऑप्शन इसका जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच एलिमेंट इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड वेपन। इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जो कि जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी और वेपन्स बनाए जाते हैं। तो जो है यूरेनियम है। ऑप्शन का जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। विश्व में कितने कंटिनेंट्स हैं यानी कि महाद्वीप। तो टोटल जो है 7 महाद्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेंसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन का जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होल नंबर। इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा एक होल नंबर नहीं है। तो साथ में जो होल नंबर होता है वो 0, 1, 2 इस तरीके से इन्फिनिटी तक चला जाता है, वो होल नंबर में आता है। माइनस जो है होल नंबर में नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन का जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है यहाँ पे और कह रहा है इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, तो साथ में यहाँ पे जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक्स पावर अगर -1 है तो इसको हम जो है 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे जितने भी अंडर रूट्स हैं ठीक है उनको सब क्या है क्योंकि √a × √b की जो वैल्यू होती है इसको आप लिख सकते हैं √ab। ठीक है,
इस तरीके से पूरे को जो है सबको एक साथ अंडर रूट में कर दीजिए। और जिस पे माइनस लगा हुआ है उसको क्या करें आप नीचे कर दीजिए, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में कर दीजिए। यहाँ आप पूरे रखेंगे इस तरीके से एक बड़ा सा अंडर रूट बना लीजिए। फिर जैसे कि यहाँ पे ए पावर -1 है तो आप लिख दीजिए 1/a, ठीक है, इंटू ए बी रहेगा, ठीक है। फिर यह इंटू बी पावर -1 है तो 1/b इंटू सी, फिर इंटू सी पावर -1 है तो आप लिख देंगे 1/c इंटू ये, ठीक है। यहाँ सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यानी कि 1/1 इसकी वैल्यू जो होती है ये 1 होती है, ठीक है। और अंडर रूट 1 की वैल्यू भी जो है ये 1 होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 18 एंड 24, यानी कि इसमें से हमको जो है स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जो कि 18 और 24 से डिविजिबल हो जाए, तो उसका फिर जो है सब निकालना है। तो साथ ही इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो है एलसीएम जो है लेना पड़ेगा 18 और ये जो है 24 का। तो एलसीएम लेने के लिए आप पहले क्या करेंगे, यहाँ इस तरफ 18 और 24, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से इसको आप यहाँ से काटिए, 2 9 18, 2 12 में 24, ठीक है, फिर 2 6 12, फिर यहाँ पे 2 3 6, ये 9 रहेगा, ठीक है। फिर पीछे कटेगा 9 से और 3 से, ठीक है, ये 3 करेंगे तो यह जो है 9 है और ये 3 है, तो 3 3 का 9, 3 का 3, फिर 3 से काटिए, 3 का 3, 3 का 3, यानी कि 1 आ गया, ठीक है। 3 3 का 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 इंटू 9, ये हो जाएगा 72। इसका 72 जो है एलसीएम हो गया, ठीक है। अब 72 एलसीएम हो गया, यानी कि 72 एलसीएम आ गया, तो 72 को यानी कि जो डिजिट्स हैं 7 + 2, यानी 72 में क्या है 7 + 2, तो 7 + 7 2 है, 7 + 2 कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर दिए तो टोटल जो है 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 को क्या करना है स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स कह रहा है, ठीक है ना, ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 18 एंड 24, ठीक है। तो चूंकि हमको पहले निकालना है कि जो कि स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 18 और 24 से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि हमको 18 24 को पहले क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो निकाले तो हमारा एलसीएम जो आया वो 72 आया, ठीक है। फिर उसको क्या करना है सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि जो 72 आया उसको क्या करना है ऐड करना है, यानी कि उसको डिजिट को ऐड करना है। तो 7 + 2 की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। अब 9 का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 9 9 81 होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है सी सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के पूछा है, ठीक है, आंसर इसका जो है सी सही होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है इन एन इंटीजर कैन बी, तो साथियों जो इंटीजर होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, आंसर इसका जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अ रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ, तो साथियों जो रेशनल नंबर होता है इसको जो है हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आंसर इसका जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 2/3 एंड 4/9, ठीक है, तो 2/3 और 4/9 का जो है हमको ऐड करना, तो यहाँ एलसीएम जो है 9 हो गया, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 हो गया, 9 का 9 4, ठीक है ना, 6 4 10, 10/9 इसका जो है आंसर सही होगा, आंसर का जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू गेट इतना टू दिस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन कार्डिंग पूछ रहा है कि हमको जो है यहाँ पे माइनस ये जो है -7/3 में हम क्या ऐड कर दें कि हमारी जो वैल्यू है वो 3/7 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो साथियों क्या करना है यक्स को आपको यक्स इसको 7/3 को आप उधर लेते जाइए, यक्स यहीं रहेगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3/7 प्लस 7/3, ठीक है, क्योंकि जो है इसको जब इस इक्वल के राइट हैंड साइड में लाएंगे तो इसका जो है चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है एलसीएम ले लीजिए, 7 और 3 का जो एलसीएम है वो 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 21 इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है
यानी कि 7 त्रिक 3 त्रिक 9, ठीक है ना। 3 सतह 21 7 49 है, ठीक है। तो यहाँ पर 49 + 9 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 58, ठीक है। 58/21, इसका जो है ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 58/21 ऑप्शन इसका जो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 cm इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 cm, देन विड्थ ऑफ द विल बी। साथियों इसमें जो है एक पेरीमीटर दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर जो है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है इसका जो फार्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू विड्थ। यहाँ पर जो है लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें विड्थ जो है निकालना है, तो आप जो है इस फार्मूला में रख दीजिए 20 सेंटीमीटर जो है इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे, 10 से कट जाएगा। लेंथ हमारा दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इक्वल टू जो है हमारे यहाँ पे 6 प्लस विड्थ के बराबर है। तो विड्थ हमारा जो हो जाएगा 10 - 6 बराबर 4 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द टू होल्स नंबर्स इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5, द टू नंबर्स विल बी। साथ ही इसमें करा है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 66 है और इनका जो रेशियो जो है वो 2/5 है, यानी कि हम इसको कर सकते हैं 2x/5x, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है यानी कि आप यहाँ पे 5x - 2x करेंगे, इसका जो डिफरेंस है वो 66 के बराबर है, यानी कि 3x बराबर जो है 66 है, ठीक है। तो x बराबर आप लिख सकते हैं 66/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी कि 22, ठीक है। तो यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22 दूना 44, यहाँ से 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 44 5 110। तो एक संख्या आ जाएगी 110, दूसरी संख्या आ जाएगी 44, ऑप्शन इसका जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, which of the following cannot be a sum of 3 consecutive positive integer। तो साथियों हमको जो है लगातार 3 क्रमागत संख्याओं का सम जो है इसमें से क्या नहीं हो सकता। तो पहले हम एक लगातार क्रमागत 3 संख्या लिखेंगे, x, x + 1 और x + 2, ये जो है लगातार 3 क्रमागत संख्याएं हैं। इसका जो सम करेंगे तो 3x + 3, ठीक है। अब साथियों 3x + 3 आप जो है 51 के बराबर कीजिए जो कि पहले दिया हुआ है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो है x पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। इधर 51 में इधर 3 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा ये 49 - 3 करेंगे तो ये 48 आएगा, ठीक है ना, 49 नहीं आएगा, ठीक है। 48/3 ये जो है 3 से कट जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ये पॉसिबल है। नेक्स्ट जो है 3x + 3 की वैल्यू जो है 54 के बराबर करेंगे, तो इसको भी करेंगे तो ये जो है 51 आ जाएगा, इधर माइनस करेंगे 3 तो ये भी जो 3 से कट जा रहा है, 17 में 51, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप जो है 55 करेंगे ये जो है नहीं कटेगा, ठीक ना। अगर 57 कर रहे हैं 3x + 3 = 57, ठीक है ना, इधर करेंगे तो यह आ जाएगा 54/3, तो ये जो 3 कटे 3 8 भी कट जा रहा है, यानी कि ये चीज़ नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो है जो पॉसिबल नहीं है 3 क्रमागत संख्याओं का जो है सब वो 55 है, ऑप्शन का जो है सी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, द लास्ट डिजिट यानी कि डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ 53। तो साथियों जब भी हम 53 का क्यूब करेंगे
तो यहाँ आपको क्या देखना है, 53 का क्यूब करेंगे, जाहिर सी बात है कि इसको जो है 3 बार मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है, तभी तो जो है क्यूब माना जाएगा। 53 इंटू 53 इंटू 53, 3 तिरिक का 9, ठीक है, यूनिट प्लेस पे आया 9, फिर 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिरिक 27, यानी कि यूनिट प्लेस पे आया 7, यानी कि यूनिट प्लेस जो वैल्यू होगी वो 7 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इसमें से जो है परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है। तो जैसा साथ हम जानते हैं कि 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे, 636 का यह जाएगा 216, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है। 10 का क्यूब करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 धमा 100 धमा 1000, ये भी परफेक्ट क्यूब है। इसी प्रकार जो है आप 11 क्यूब करेंगे, 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है, 11 11 में 121 इंटू 11 करेंगे तो यह आ जाएगा 1331, ठीक है। ऑप्शन में जो है बच रहा है सी, ये जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड 135 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि 135 में हम क्या डिवाइड करें कि जिससे कि परफेक्ट क्यूब बन सकता है। इसके साथ ही हमको क्या करना पड़ेगा कि 135 का जो है पहले आप यहाँ फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर करेंगे, 3 से काटिए, 3 1 का 3, 3 5 15, 3 5 15। अब साथियों यहाँ पर जो है 3 का क्यूब ए हो गया, यानी कि 27 इंटू 5, यानी कि जो है 3 का क्यूब है इंटू 5, यानी कि हमारा जो 5 है एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी कि 5 क्या करना हमको डिवाइड कर देंगे, तो फिर जो हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि 243 में हम क्या मल्टीप्लाइड कर दें कि जिससे कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसके लिए साथियों आपको वही करना पड़ेगा, 243 का जो है पहले आप फैक्टर कर लीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, तीन 9 27, 3 3 का 9, फिर 3 बच गया, यानी कि 3 का क्यूब इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सॉरी एक 3 है, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए एक 3 का क्यूब बन ही गया है, इसमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमको 3 से और मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है, तभी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन का जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ वर्टेक्स अ कोन, जो कोन्स होता है उसको कुल 3 नंबर ऑफ वर्टेक्स होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो कोन होता है इस शेप में होता है, ठीक है, इसका जो वर्टेक्स है ये जो है इसमें एक वर्टेक्स होता है, तो आंसर इसका जो है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द टॉप व्यू ऑफ अ क्यूबॉइड लुक लाइक, अगर क्यूबॉइड को टॉप से देखेंगे तो रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज द वैल्यू इज दिस एंड बेस एरिया इज दिस। तो जैसे हम लोग जानते हैं साथियों, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इक्वल टू होता है वैल्यू, 275 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। लेंथ इंटू विड्थ होता है एरिया, ठीक है, यानी कि 25 इंटू एच इक्वल टू 275 है, तो एच की वैल्यू अगर हमें निकालना है जिससे क्या करना है 225 से डिवाइड कर देना है, इसकी वैल्यू जो आएगी ये यहाँ पे 11 से कट जाएगा, तो 11 का जो है आंसर सही होगा, इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, a godan is the form of a cuboid of measure 60 meters, 40 meter and 30 meter. How many cuboidal boxes can be stored in its if the volume of the one box is 0.8 मीटर क्यूब। साथ ही उसका जो है टोटल वॉल्यूम जो है दिया हुआ है, इसकी डायमेंशन दिया हुआ क्यूबॉइड का 60 इंटू 40 इंटू
30, ठीक है। इसमें से क्या करना है कि एक जो क्यूबॉइड है जिसको जो कि वन बॉक्स जो आयतन है वो 0.8 है, ठीक है। इसमें डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कितने बॉक्स हैं वो निकल कर आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए तो यहाँ से जो है पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से काट लीजिए, 8 पंचे 40, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है 6 पंचे 30, यानी कि 0 है इंटू 3, यानी कि 300 इंटू 300, 3 तिरिक्का 9 और 1 2 3 4 0, यानी कि ऑप्शन का जो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ पाइप 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ द हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट है आपको 4 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो जैसा कि साथी हम लोग जानते हैं कि जो सिलेंडर है इसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। क्योंकि एक आयत है, आयताकार एक पीस पेपर है, तो उसको जो है ये जो 11 सेंटीमीटर है इसके अगेंस्ट मतलब फोल्ड किया जा रहा है और एक सिलेंडर बनाया जा रहा है जिसकी हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको जो है इस तरीके से फोल्ड कर लिया गया है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब साथियों उसमें जो है 2πr जो है, यानी कि जो इसका परिधि है वो 11 के बराबर होगा, क्योंकि इसको जो है बना करके एक सर्किल बना लिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये लंबाई थी। यहाँ जो है आप जो है आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, 11/2π जो है आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इक्वल टू है 11, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 11 दूना 22 आ जाएगा, ठीक है ना। आर की वैल्यू आ जाएगी 7π 2 दूनी 4, ठीक है ना। 7/4 जो है आर की वैल्यू आ गई। अब साथ ही उसको जो है आप इस फार्मूले में रख दीजिए, यानी कि पाई यानी कि 22/7 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 7/4, ठीक है। तो 7 इंटू 7/4 यस कितना है 4, यहाँ से 4 से 4 कट गया, 7 से 60 कट गया, और ठीक है इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है 38.5 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाइट कास्ट अ शैडो ऑफ द 10 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। साथियों इसमें क्या कह रहा है कि एक 14 मीटर हाइट पोल है, ठीक है, जिसकी जो परछाई है वो जो है 10 मीटर दूरी बन रही है इस तरीके से, ठीक है। 14 मीटर का पोल है जिसकी जो परछाई है यहाँ पे 10 मीटर की दूरी पे बन रही है। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कास्ट अ शैडो 15 मीटर अब द सिमिलर कंडीशन, यानी कि इसी कंडीशन में है, यानी कि सिमिलर कंडीशन का मतलब उसका जो एंगल है वो सेम रहेगा, यानी कि जो एंगल है वो सेम है, ठीक है। अगर इसकी हाइट जो है 15 मीटर है, इसकी अगर शैडो का हाइट जो है 15 मीटर है, यानी कि यहाँ से जो है इसकी शैडो का हाइट अगर 15 मीटर बन रहा है, ठीक है ना, और ये एंगल जो है सेम है, यानी कि आप इस फिगर बना लीजिए, ठीक है। एंगल जो है सेम है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर कंडीशन कह रहा है। अभी 15 मीटर बन रहा है तो इसकी हाइट क्या होगी, तो टेन थीटा लगा दीजिए, टेन थीटा अपान आधार, ठीक है ना, यानी कि एंगल जो है बराबर कर दीजिए। तो 14/10 जो है ये बराबर हो जाएगा H/15 के, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ से फिर करेंगे 2 सते 14, 7 तिरिक 21, 21 मीटर जो है उसकी हाइट आ जाएगी। ऑप्शन का जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, if the weight of 12 sheets of thick paper is 40 grams, how many sheets of the same paper would be weight of 2.4 किलोग्राम, यानी कि 40 ग्राम में जो है 12 सीट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 ग्राम में जो है 12/40 सीट आएंगे। तो पूछ रहा है कि 2.5 ग्राम में 2.5 किलोग्राम, तो इसका मतलब हो गया 2.5 किलोग्राम को किलोग्राम बदलेंगे तो ये जो हो जाएगा 2500 ग्राम, ठीक है, 2500 ग्राम, ठीक है। तो इसमें कितने आएंगे, तो यहाँ पर जो है 2500 ग्राम से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी जो है
750 जो है सीट्स आ जाएंगे। ऑप्शन का जो है ए सही है। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक ना, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी कि 25 स्टूडेंट हैं जिसमें से कि उसके 72% जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। तो 25 चौका 100, ठीक ना, 4 का 4 और बचा 3 4 और 32, यानी कि 18 स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। ठीक ना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, तो 25 माइनस 18 कर देंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, जो कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे कोई एक यहाँ पे दिया हुआ है कि चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% हर मनी। ठीक है, यानी 75% मनी स्पेंड करने के बाद भी उसके पास जो है 600 रुपये बचा हुआ है। हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में उसके पास कितने पैसा था। इसका मतलब यह है साथियों, यानी कि 75% उसने जो पैसा एक्सपेंड कर दिया, उसके पास पैसा बचा कितना है 25%। मान लो उसके पास पैसा जो था वो यक्स था, यक्स का 25% उसके पास बचा हुआ है, इसकी वैल्यू जो है 600 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100, ठीक ना, यहाँ से करेंगे 6 चौक 24, यानी कि इनिशियल उसके पास जो है 2400 रुपये था। आंसर इसका जो है ये डी सही है। The area of the trapezium shaped field is 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है, उसका जो एरिया है 480 मीटर स्क्वायर है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। फाइंड अदर पैरेलल साइड। साथ ही इसमें क्या कर रहा है, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है, इस तरीके से ये दो पैरेलल साइड हैं। ठीक ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। ठीक है, एक पैरेलल साइड जो है कह रहा है कि 20 मीटर है, तो दूसरा पैरेलल साइड पूछ रहा है मान लो इसका जो है लेंथ एल है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है एरिया के लिए, यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ, ठीक ना, फिर होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी पैरेलल साइड कौन सा है 20 मीटर एक दिया हुआ है और एक हमको जो है निकालना है, इसको ये मान लीजिए, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है 15। ठीक ना, इक्वल टू दिया हुआ है 480। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 480 गुणित 2/15। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपके 20 प्लस यल के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यल की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 44 मीटर निकल के आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि रोम्बस का एरिया जो है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर फाइंड द अदर डायगोनल। तो साथियों जो रोम्बस है कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें से एक डायगोनल्स दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल्स पूछ रहा है और एरिया दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनस, मान लो ये डायगोनस L1 है, दूसरा जो है L2 है। ठीक है, ये जो है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसमें से एक डायगोनस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए कि हाफ इंटू 16 इंटू L2 बराबर 240। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ से इंटू 2 कर दीजिए, यहाँ 16 कर दीजिए। ठीक ना, 4 छंग 24, 4 चौक 16, दू दूनी 4, ठीक है, 2 तीस में 60, यहाँ पे 30, यानी कि 30 माइनस 16 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 240 इंटू 2/16, इसको सॉल्व करेंगे 2 8 16। ठीक है ना,
8 3 24, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा दूसरा जो रम्बस का जो डायगोनस है वो 30 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द फ्रिक्शनल रिंग ऑफ एलएचबी ब्रेक डिस्क। साथियों जो ब्रेक डिस्क होता है उसका डायमीटर कितना होता है ये पूछ रहा है। तो जो ब्रेक डिस्क होता है यह 640 mm की जो है डायमीटर होती है। इसकी जो विड्थ होती है 110 mm इसकी जो है विड्थ होती है। और साथ ही ये 96 mm अगर घी जा मतलब कि 14 mm घी जाती है, 96 mm बचती है, जिसको क्या करते हैं कंडम कर देते हैं। ऑप्शन का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विथ ऑफ न्यू एलएचबी ब्रेक पैड। तो अगर ब्रेक पैड एलएचबी का अगर नया रहेगा तो जो है 35 mm का होगा। कंडम इसको जो है जब 7 mm बचता है तो क्या करते हैं कंडम कर देते हैं। कभी कभी साथी पूछ लेता है कि ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच का जो गैप है वो कितना होता है। इसका बीच का जो गैप होता है 1.5 mm का जो है गैप होता है। और कभी कभी पूछ लेता है ब्रेक डिस्क की लंबाई कितनी है, जो ये जो ब्रेक पैड है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी जो ब्रेक पैड की लेंथ होती है ये 400 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है कि इसका जो एरिया होता है वन साइडेड, यानी कि ब्रेक पैड अगर जो है जब ब्रेक डिस्क में चिपकता है यानी कि ठीक ना, तो कितने एरिया में वो जो है उसका एरिया कितना होता है। इसका जो एरिया होता है ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो डंप वाल्व होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल एंड टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग। ऑप्शन इसका जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रेक एसिलेटर इज ए। साथियों जो ब्रेक एसिलेटर है यह किस प्रकार की डिवाइस है। ये जो है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी सही है। जब ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं तभी जो है ब्रेक एसिलेटर एक्टिवेट होता है, जिससे कि जितने भी एलएचबी कोच हैं पूरे रैक में उनमें एक समान ब्रेकिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एसिलेटर इज। यानी कि जो ब्रेक एसिलेटर है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यानी कि इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ द रैक, यानी कि जितने भी रैक में कोच लगे हुए हैं सब में जो है एक समान ब्रेकिंग लगे। ठीक है, इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान जो है जब इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है तो उस दौरान जितने भी कोचेज हैं सब में जो है एक समान ब्रेकिंग लगे। ठीक है ना, ऑप्शन इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीस्ट। यानी कि पीस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसको पायलट वाल्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वर्किंग प्रेशर रेंज ऑफ नाइट्रोजन सिलेंडर इन फायर सप्रेशन सिस्टम इन एलएचबी कोच। यानी कि जो फायर सप्रेशन सिस्टम लगा होता है पावर कार अथवा पेंट्री कार में, तो उसमें जो है नाइट्रोजन सिलेंडर जो लगा होता है उसका वर्किंग प्रेशर कितना होता है। तो ये जो है 150 से लेकर के 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच इसमें जो है प्रेशर रहता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रेक एसिलेटर इन एलएचबी कनेक्टेड टू। यानी कि जो ब्रेक एसिलेटर होता है एलएचबी कोच में वो किससे कनेक्ट होता है। तो जो है बीपी की पाइप से कनेक्ट रहता है, बीपी के मेन पाइप से कनेक्ट होता है। जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो बीपी का प्रेशर जो है ड्रॉप होने लगता है और पूरे रैक में जो है ब्रेकिंग लग जाती है। ठीक है, और इसमें जो है जो ब्रेक एसिलेटर है वो एक्टिवेट होता है और इसमें जो है एयर ब्लास्ट की जैसी नॉइज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन एलएचबी कोच हैविंग एयर स्प्रिंग हाउ मेनी फीबा डिवाइस आर देयर पर कोच। तो साथियों पर कोच पूछ रहा है, यानी कि पर कोच में फीबा डिवाइस कितने लगे होते हैं। अगर एयर स्प्रिंग लगा हुआ है तो ये जो है 2 की संख्या में होते हैं पर कोच में। ठीक है ना, यानी कि एक बोगी के लिए जो है एक फीबा डिवाइस लगा होता है। ऑप्शन इसका जो है बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन a LHB coach having air spring how many duplex check valve are there per coach, यानी कि एक कोच में कितने डुप्लेक्स चेक वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, ये जो है दो की संख्या में डुप्लेक्स चेक वाल्व लगे होते हैं एक अ, एक कोच में। ठीक है, अगर साथियों पूछ रहे डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिवेट कितने प्रेशर पर होता है, तो जब भी एक बोगी में जो दो एयर ब्लो लगे रहते हैं, दो एयर स्प्रिंग लगे रहते हैं, अगर उसमें प्रेशर डिफरेंस 1.5, ठीक है ना, प्लस माइनस 0.12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर डिफरेंस होता है, क्रिएट होता है, तब जो है ये डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिवेट हो जाता है। और जिधर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, जिधर प्रेशर ज़्यादा रहेगा जिस एयर स्प्रिंग में, ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर इस एयर स्प्रिंग में प्रेशर ज़्यादा है, इस एयर स्प्रिंग में प्रेशर कम है, ठीक है ना, तो इधर एयर प्रेशर भेजने लगेगा तुरंत, इंस्टेंट, ठीक है ना, जैसे इतना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उसी प्रेशर भेजने लगेगा, ताकि जो है दोनों जो एयर बिलो में जो प्रेशर है ये मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, ताकि जो है कोच जो है एक तरफ जो है झुकने ना पाए। क्योंकि साथियों जो एलएचबी कोच होता है ये हाई स्पीड ट्रेन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है 160 km/h होती है। ठीक है, इसको अपग्रेड करके 200 km/h तक चलाया जा सकता है। तो हाई स्पीड ट्रेन में अगर क्या है कि अगर हल्का भी इसमें डिफरेंस क्रिएट हो गया एयर बेलो में और एक तरफ अगर झुक जाएगी, तो इससे क्या होगी, डिरेलमेंट के चांसेस बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं आए, जैसे इतना प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा किसी भी एयर बेलो में, तो ताकि जिधर प्रेशर ज़्यादा रहेगा उधर से प्रेशर जो है लोअर प्रेशर पर भेजने लगेगा। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो प्रेशर जो है भेजने लगेगा, ताकि जो है दोनों एयर स्प्रिंग प्रेशर जो है बैलेंस रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन एलएचबी कोच हैविंग एयर स्प्रिंग हाउ मेनी लेवलिंग वाल्व आर देयर पर कोच, यानी कि प्रत्येक कोच में कितने लेवलिंग वाल्व होते हैं। तो एक बोगी में दो लेवलिंग वाल्व होते हैं, तो प्रत्येक कोच में जो है 4 की संख्या में लेवलिंग वाल्व होंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एज मेंशन इन मेंटेनेंस मैनुअल फॉर वैगन्स दिसंबर 2022 इलास्टोमेरिक पैड कंडेमिक साइज। तो साथियों जो इलास्टोमेरिक पैड है इसका जो कंडेमिक साइज होता है 42 mm होता है, अगर न्यू रहेगा तो जो है 46 mm का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सन वैगन रिक्वायर रिपेयर हैज मोस्ट हैवी रिपेयर बिफोर यूज। इसमें जो कैटेगरी पूछा गया है तो कैटेगरी सी का होता है। ठीक ना, ऑप्शन का जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर ऑन वन एलएचबी व्हील, यानी कि एक एलएचबी व्हील में, ठीक है, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क यानी कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। तो एक एलएचबी व्हील में दो की संख्या में ब्रेक डिस्क होते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OBCMS फीचर करेंटली देयर इन ए स्मार्ट तेजस कोचेस। ठीक है, तो OBCMS फीचर क्या होता है स्मार्ट तेजस कोचेज में, तो इसका होता है ऑन बोर्ड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑन बोर्ड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑप्शन का जो है सी सही है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एस3 इन एलएचबी कोच इज डन आफ्टर ईयर्स। साथियों जो सॉफ्ट शेड्यूल होता है एस3, ये जो है एस3 जो होता है ये बेसिकली 72 महीने पे किया जाता है, 72 मंथ पे। इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे 6 ईयर आएगा। ठीक है, ऑप्शन का जो है बी सही है। कभी कभी किलोमीटर पूछ लेता है कि कितने किलोमीटर पे एस3 होता है, ये जो है 24 लाख किलोमीटर पे जो है एस3 शेड्यूल किया जाता है, अथवा 72 महीने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लेंथ ऑफ एलएचबी कोच ओवर सीबीसी, यानी कि एलएचबी कोच का जो लेंथ होता है ओवर सीबीसी ये कितना होता है। साथियों जो है 24,000 mm होता है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 24 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर लेंथ ओवर बफर पूछ ले, यानी कि लेंथ ओवर बॉडी पूछ ले, ये जो है 23,540 mm जो है लेंथ ओवर बॉडी होता है। आंसर का जो है ये सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन इन एल एच बी कोच इफ ब्रेक इंडिकेटर इज रेड दिस मीन्स, अगर एल एच बी कोच में ब्रेक इंडिकेटर रेड है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है ब्रेक इज इन अप्लाइड कंडीशन, यानी कि जो ब्रेक है वो अप्लाइड कंडीशन में है। ऑप्शन इसका जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक इज, यानी कि जो पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक है उसका जो स्टैंडर्ड व्हील गेज है वो कितना होता है? तो जो है 1600 mm जो है स्टैंडर्ड होता है, +2 -1 चलता है, ठीक है। यानी कि 1602 मैक्सिमम होगा, 1599 मिनिमम होगा, स्टैंडर्ड जो है 1600 mm होगा। ऑप्शन इसका जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ आईसीएफ बीजी कोच इज, तो जो ब्रॉड गेज आईसीएफ कोचेज होता है तो लेंथ ओवर बॉडी पूछ रहा है तो 21,337 mm इसका जो होता है, और लेंथ ओवर बफर हो बफर टू बफर 22,297 mm जो है बफर टू बफर इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर आईसीएफ रैक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट पिट लाइन इज डन एट बोथ इन फॉर राउंड ट्रिप रन ग्रेटर देन, तो साथियों जो आईसीएफ कोच होता है तो इसका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल जो पिट लाइन पे किया जाता है यानी प्राइमरी डिपोट में किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर जो है 3500 किलोमीटर अथवा 96 घंटा, अगर एक बार जो बीपी से तैयार हो जाती है तो 3500 किलोमीटर अथवा 96 घंटा जो भी पहले हो जाए उसके हिसाब से ये जो है मेंटेनेंस किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ एन आईसीएफ बोगी, यानी कि आईसीएफ जो बोगी होती है इसकी व्हील बेस कितनी होती है? तो 2896 इंच की जो है व्हील बेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन एन आईसीएफ कोच द ट्रांसफर ऑफ कोच बॉडी वेट इज थ्रू, यानी कि जो आईसीएफ कोच में जो बॉडी का वेट है ये किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? क्या जो है साइड बेयर के थ्रू जो है ट्रांसफर होता है। ऑप्शन का जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यू बेयरिंग प्लेट ऑफ साइड बेरियर इन आईसीएफ कोच है थिकनेस, तो साथियों अगर जो आईसीएफ कोच में जो बेयरिंग साइड बेरियर का जो बेयरिंग प्लेट होता है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस जो है ये 10 mm होता है, ठीक है। जब एक 1.5 mm खींच जाता है, ठीक है, तो यानी कि बचता कितना है 8.5 mm, ठीक है, तो तब इसको क्या करते हैं कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द साइज ऑफ न्यू बेयरिंग पीस ऑफ द साइड बेरियर इन आईसीएफ कोच, यानी कि जो ब्रॉन्ज पीस होता है, ठीक है, अगर नया रहेगा तो 45 mm का होता है, ठीक है, न्यू। और जब 3 mm घिस जाता है यानी जब 42 mm हो जाता है तो क्या करते हैं कंडम कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन का जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द पीरियडिसिटी फॉर आईयूएच ऑफ आईसीएफ कोच, यानी कि आईयूएच कोच का जो आईसीएफ कोच का जो इंटरमीडिएट ओवरहालिंग होता है इसकी पीरियडिसिटी कितनी होती है? तो ये अब जो सब्सिक्वेंट जो होता है 9 महीने पे किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन का जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन एलएचबी कोच इज, तो एक एलएचबी कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर लगाए जाते हैं? तो प्रत्येक व्हील पे एक ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। इस प्रकार जो है टोटल एक एलएचबी कोच में 8 व्हील लगे होते हैं, टोटल जो है 8 ब्रेक सिलेंडर लगाए जाएंगे। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, परमिटेड फ्लैट फेसेस ऑन आईसीएफ व्हील, तो आईसीएफ व्हील में जो मैक्सिमम फ्लैट फेसेस होता है 50 mm, ठीक है, और वैगन में अलाउ है 60 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज डन, तो इंटेंसिव क्लीनिंग जो किया जाता है एक मंथ पे किया जाता है। ऑप्शन का जो है यहाँ पे ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज पीओएस पीरियडिसिटी ऑफ एआरटी एआरएमबी एआरएमबी कोचेज, तो साथियों इसका जो पीरियडिक ओवरहालिंग का जो शेड्यूल है ये
48 महीने किया जाता है जितने भी डिपार्टमेंटल कोचेज होते हैं। ठीक है, ऑप्शन का डी सही है। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रिफर एज हार्ट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम। तो एयर ब्रेक सिस्टम का जो हार्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन का जो है डी सही है। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, यानी कि व्हील टैपिंग डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है। तो इसको जो है एनी हेयर क्रैक, यानी कि जो व्हील टैपिंग करते हैं एनी हेयर क्रैक डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएसपी। डब्ल्यूएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो व्हील्स लाइफ प्रोटेक्शन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन का जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है D3 मेंटेनेंस शेड्यूल दैट इज ऑफ द एलएचबी कोच इज डन आफ्टर। तो साथ ही जो D3 मेंटेनेंस शेड्यूल होता है 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज। ठीक है, यानी कि 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज भी किया जाता है। ऑप्शन का जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे SS1 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोच इज डन आफ्टर। तो साथ ही जो SS1 मेंटेनेंस शेड्यूल होता है ये जो किया जाता है 18 महीना प्लस माइनस प्लस 30 डेज। ठीक है, ऑप्शन का जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर बफर इज। तो मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड होती है बफर हाइट रेल लेवल से 1105 में होती है। लोडेड कंडीशन में मिनिमम जो होती है ये 1030 में जो है ये मिनिमम होती है लोडेड कंडीशन मिनिमम। ठीक है, ऑप्शन का जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर ऑन ट्रोली इन आईसीएफ कोच थ्रू। तो यानी कि जो आईसीएफ कोच में जो वेट होता है बॉडी का किसके थ्रू ट्रांसफर होता है। तो जो है साइड बियर के थ्रू ट्रांसफर होता है। ऑप्शन का जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है परमिशन वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर सेम एक्सल इन ब्रॉड गेज कोचिंग डेट इज व्हाइल टर्निंग कोच। तो साथियों यहाँ पे जो है सेम एक्सल पे जो है ब्रॉड गेज कोचेस के लिए 0.5 mm, चाहे वो गाड़ी चाहे वो कोच हो वैगन हो अथवा लोकोमोटिव हो, सब में जो है सेम एक्सल पे 0.5 mm चलता है। ठीक है, ऑप्शन का ए सही है। नेक्स्ट पूछ रहा है एलएचबी कोच शुड नेवर बी लिफ्टेड फ्रॉम वन एंड ओनली बिकॉज इफ लिफ्टेड फ्रॉम वन एंड। तो साथ ही में पूछ रहा है कि एलएचबी कोच शुड नेवर बी लिफ्टेड फ्रॉम वन एंड। ठीक है, यानी कि एलएचबी कोच को जो है एक साइड से लिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक साइड लिफ्ट करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए साथियों इसका जो आंसर होगा कि सेंटर पिवट सिक्योरिटी प्लेट इज लाइकली टू सफर डैमेज। ठीक है, ये भी बात सही है कि हो सकता है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बॉडी पैनल आर लाइकली टू गेट डेंटेड नियर द बॉडी बोलेस्टर, ये भी बात सही है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि द सील्ड विंडोज ऑफ एसी कोचेज आर आल्सो लाइकली टू बी ब्रेक, यानी कि इसका जो है ये भी बात सही है। तो यानी कि इसका ऑल ऑफ एबव, यानी कि एक साइड अगर एलएचबी कोच को लिफ्ट करेंगे, ठीक है, उठाएंगे, इन सब जो है उपरोक्त जो है तीनों प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऑप्शन का जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटी वाइज कलर कोडिंग स्कीम इज कनेक्टेड फॉर एलएचबी एयर स्प्रिंग। ठीक है, तो इसके लिए जो कलर कोडिंग दिया गया है 180 किलो न्यूटन के लिए जो है कलर कोडिंग जो होता है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे साथियों तो 160 किलो न्यूटन के लिए स्काई ब्लू कलर का होता है, 140 के लिए रेड कलर का होता है, 120 के लिए ग्रीन कलर का होता है, बट 180 किलो न्यूटन के लिए ये जो होता है ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का। ठीक है ना, इसकी जो कलर कोडिंग है वो गलत है। ऑप्शन का जो है ये सही है। इसकी जो है येलो कलर नहीं होता, इसका जो है ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एज पर द आरडीएसओ इंस्ट्रक्शन इशूड इन 2019 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डंप वाल्व चोक साइज। तो आरडीएसओ का इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 2019 में जो आया था कि डंप वाल्व का जो चोक साइज है वो कितना होना चाहिए। तो साथियों और इसका जो है जो चोक साइज है डंप वाल्व का, ठीक है, अगर नार ब्रिम्स मॉडल का है तो ये जो है एग्जीटिव 5 mm चार्जिंग चोक डाया रिप्लेस बाई 9 mm। ठीक है, अब जितने भी चोक डाया चाहे वो नार का हो FTIL का हो, FTIL में 2 मॉडल आते हैं, ठीक है ना, इन सब का जो है 9 mm कर दिया गया है। यानी कि जो चोक डाया है
जो डंप वाल्व का चौंक डाया है जिसके थ्रू प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है, डंप वाल्व में, अब सबका 9 mm रहेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सीबीसी कपलर ऑफ एलसीबी कोचेस, यानी कि सीबीसी कपलर जो होता है एलसीबी कोचेस उसके लिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें देखेंगे इट कंबाइन द ड्रा एंड बफिंग गियर इन वन, ठीक है, यानी कि इसमें ड्रा और बफिंग दोनों फोर्स ट्रांसफर होते हैं, ये भी बात सही है। इट कैन ट्रांसमिट बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स, ये भी बात सही है, टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स दोनों इसमें ट्रांसफर होते हैं। बाई इट्स स्पेशल डिजाइन इट हिंडेड द क्लाइंबिंग ऑफ द व्हीकल इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, ठीक है, इसमें जो है एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है ऑल ऑफ एबव सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द रूफ सीट ऑफ इन आईसीएफ कोच, यानी कि आईसीएफ कोच में रूफ सीट की थिकनेस कितनी होती है। तो जो रूफ सीट की थिकनेस होती है 1.6 mm, ऑप्शन इसका जो है डी सही है। OMRS फुल फॉर्म इज, यानी कि OMRS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OMRS का जो फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक, ऑप्शन इसका जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन एनईआर व्हिच डिवीजन इज द फर्स्ट टू इंस्टॉल OMRS, ठीक है। तो साथियों जो एनईआर का क्वेश्चन पेपर है तो एनईआर का पूछ रहा है आप लोग अपने डिवीजन में पता कीजिए कि आप यहाँ पे आपके डिवीजन में कहाँ कहाँ पे OMRS एग्जाम में पूछ सकता है और OMRS पहली बार कहाँ पे लगाया गया है, ये सब पता कर लीजिएगा आप अपने डिवीजन के कार्ड, ठीक है, क्योंकि जो जिस डिवीजन का पेपर है उस डिवीजन का पूछा जा रहा है, तो आप लोग जिस डिवीजन से हैं उस डिवीजन पता लगाइए OMRS आपके डिवीजन में कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इंस्टॉल है और पहला OMRS कहाँ इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। तो इसका तो साथियों लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है सैब एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, साथियों जो स्लैग एडजस्टर बैरल होता है एक क्लियरेंस एडजस्ट करता है व्हील और ब्रेक प्लग के बीच में, ठीक है, ऑप्शन इसका जो ए सही है। नेक्स्ट पूछ रहा है द कलर फॉर फीड पाइप इन ट्विन पाइप वैगन इज, तो ट्विन पाइप में जो फीड पाइप का कलर होता है व्हाइट कलर का होता है और जो बीपी का पाइप कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द कलर ऑफ द ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक पाइप सिस्टम में, तो इसका जो कलर होता है ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCA, IRCA का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, ठीक है, आंसर इसका जो है ये सही है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सेफ्टी वाल्व फिटेड इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन जो सेफ्टी वाल्व होता है उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, जिसका होता है इनसाइड डोम, यानी कि डोम के अंदर होता है, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है अब साथियों यहाँ पे जो है राजभाषा के क्वेश्चन हैं इसको कर ले रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं, तो भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाएं स्वीकृत हैं, ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर मनाया जाता है। अब विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस ये जो है नेशनल हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। नेक्स्ट पूछ रहा है भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया, इसको जो है अनुच्छेद 343 खंड 1 के तहत जो है दिया गया, ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट पूछ रहा है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन इसका जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है राजभाषा नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य किस क्षेत्र में आता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो होता है यह जो है ए रीजन में आता है, यानी कि क क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है यह अंग्रेजी है। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र में नहीं आते, यानी कि क क्षेत्र में कौन से नहीं आते, जो ऑप्शन दिया गया है, तो गुजरात जो है बी रीजन यानी कि ख क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
संसदीय राजभाषा समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? संसदीय राजभाषा का गठन जो है 1976 में किया गया था। ऑप्शन का जो है सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र ख क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो इसमें जो है देखेंगे छत्तीसगढ़ जो होता है ए रीजन में आता है, नहीं क क्षेत्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा में टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है टोटल यहाँ पे 110 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप लोग लेक्चर को पसंद किए होंगे। साथियों, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे CW टेक मैकेनिकल, CW टेक मैकेनिकल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर जो है इस क्वेश्चन पेपर को जो है आप लोग फ्री ऑफ कास्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे आपको जो है आंसर की नहीं प्रोवाइड किया जाता। ठीक है, आंसर की के लिए आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल पे ही आना पड़ेगा। आप लोग वहाँ से पेपर डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए, उसके बाद फिर आंसर जो है यहाँ से अपने क्वेश्चन पेपर में टिक कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।